महासती सावित्री जी, सुरसरी जी को महासती संबोधन किया गया, उनके समक्ष लाके खड़ा कर दिया। देखिए पूज्यपाद नाभाजी महाराज ने, ये मां सावित्री है ना, मद्र देश के महाराज अश्वपति थे, इनकी बिटिया थी। जब उनके कोई संतान नहीं हुई थी अश्वपति महाराज के, तो उन्होंने मां सावित्री का अनुष्ठान किया था। देवी प्रकट हुई तो उन्होंने वरदान मांगा कि मां मेरे कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा, मां सावित्री ने कहा तुम्हारी बेटी के रूप में मैं ही प्रकट होंगी। अब महाशक्ति मां जगदम्बा, मां सावित्री और सावित्री जी के रूप में प्रकट हुई। अब बिटिया का ऐसा तेज कोई दूल्हा उसके सामने जचे ही ना। हर जगह के दूल्हे देख देख के हार गए। तो महाराज अश्वपति ने यहां तक कह दिया, बिटिया अपना कुल गोत्र अपना परिवार देख के, तुमने खूब शास्त्र पढ़े हैं, उनका तेज ही कोई सहन नहीं कर पाता था, तुम खुद जाके अपने अनुरूप दूल्हा देख लो, हम तो बूढ़े हो गए। तो रथ पे बैठ के अपने सचिवों, मंत्रियों और अपनी सखियों के साथ सावित्री जी ने भारतवर्ष में परिक्रमा, अलग अलग तीर्थों में, अलग अलग स्थानों में जाना प्रारंभ किया। और जब लौटी तो देवर्षि नारद जी महाराज भी अश्वपति जी और महाराज अश्वपति के पास थे। तो पिता ने पूछा, बेटी तुम्हें कोई वर मिला? तो उन्होंने बोला, जी पिताजी, मुझे शाल्व देश के राजा द्युमत सेन, जो युद्ध में हार गए और जंगल में रहते हैं, अरण्य में रहते हैं और अंधे भी हो गए, नेत्र चले गए, उनके बेटे सत्यवान, ये सत्यवान वो मुझे अपने योग्य वर लगे और देव मैंने उनको वर्ण कर लिया। सत्यवान। तो नारद जी महाराज ने कहा, वाह वाह, सत्यवान जैसा तो सत्यवान ही है, पर बेटा पर क्या देवर्षि, पर उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। राजा अश्वपति ने पूछा, क्या दोष है मेरे दामाद पे होने वाले? तो उन्होंने कहा, वो उनमें सारे गुण हैं पर एक अवगुण है कि 1 साल में वो चले जाएंगे इस तिथि को। वो तिथि अभी गई है 3-4 दिन पहले, महासतियों की बात हो रही है और महासती की तिथि अभी कौन सा, ये अमावस गई ना, बड़मावस। वट सावित्री का व्रत किया होगा आप लोगों ने, सभी करते हैं। तो देवर्षि अश्वपति महाराज ने कहा, अरे बेटा शादी नहीं हुई तो अच्छी बात है, अभी कोई और जगह ढूंढ लेते हैं। बोले, पिताश्री मैंने मन में संकल्प ले लिया था कि विवाह इनसे होगा, अब मुझे इस बात से कोई भय नहीं है। विवाह किया राजा ने और जंगल में अपने पति के, अपने परिवार के साथ रहने लगी। इतनी सेवा की सावित्री जी ने, राजकुमारी होके वनवासिनी बन के रही, इतनी सेवा की, अपने सास ससुर को इतना प्रसन्न कर लिया। सत्यवान जी उन्हें प्राणों के समान प्रेम करते थे और माता सावित्री मन मन चिंता करती थी। वो तिथि पास आ रही थी, उन्हें बड़ी चिंता थी। और जिस दिन वो वन में समिधा लेने के लिए जा रहे थे, लकड़ियां वगैरह लेने के लिए जब वन में पहुंचे, तो मां सावित्री जी ने सास ससुर से अनुमति ले कहा कि आज मैं भी जाऊंगी साथ में। और जैसे वो लकड़ियां एकत्र करके पास आए तो उन्होंने मां सावित्री से कहा, सत्यवान जी ने, मेरे माथे में दर्द है, मेरा जी घबरा रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, हृदय की गति बड़ी तेजी से चल रही है, दम घुट रहा है। तो मां सावित्री ने कहा, आप मेरे गोद में अपना सर रख लीजिए। और जैसे उन्हें लिटाया, उनके मस्तक पे हाथ फेरने लगी, तभी प्राण निकलने लगे। उनके अतिवाहिक शरीर को लेने के लिए, जिन्होंने लाल वस्त्र पहने थे, एकदम कज्जल के समान काला वर्ण था, महातेजस्वी यमदेव, यमराज, जिनके नाम से त्रिलोकी भयभीत होती है, वो प्रकट हुए। सूर्यपुत्र यमराज महाराज की जय। भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं ये। तो सावित्री मैया ने हाथ जोड़ के कहा, देव आपके दूत आते हैं, आप क्यों आए? उन्होंने बोला, मेरे दूत तुम्हारे तेज के कारण यहां नहीं पहुंच पा रहे थे, मुझे खुद आना पड़ा लेने के लिए।
तो जब उनके अतिवाहिक अंगुष्ठ मात्र शरीर को अपने पाश में बांध के ले जाने लगे, तो देवी सावित्री सूक्ष्म शरीर से उस परलोक की यात्रा उनके साथ करने लगी, पीछे पीछे जाने लगी। हाथ जोड़ के पीछे पीछे चलती हुई सावित्री को जब देखा, मार्ग में आए, बिटिया यहां से तुम वापस जाओ, परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। परलोक में कोई साथ नहीं जा सकता। नारी गृह द्वारी पुत्रो शमशाने देहश्चितायाम, ये देह चिता तक साथ देती है, बेटा शमशान तक, पत्नी घर के दरवाजे तक। परलोक मार्ग में धर्म साथ, अपने किया गया कर्म साथ जाता है। देव पत्नी, पतिव्रता पत्नी सदा पति का ही अनुसरण करती, मेरे पति जहां होंगे मैं वहीं जाऊंगी। पर तुम नहीं मरी हो, यह विधान नहीं है। बहुत समझाया, देवी मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा, सावित्री जी ने, कि देव पहला वरदान ये है। तुरंत वरदान मांग लिया, सत्यवान के प्राण नहीं मांगोगी। देखो पहले यमराज ने सुरक्षा कर ली, अपने पति के प्राण के अलावा कुछ भी मांग लो। तो बोला, देव पहला वरदान दीजिए कि मेरे जो ससुर जी हैं उनका राज्य छीन लिया गया, जंगल जंगल भटकना पड़ता उन्हें, तो उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, दिया। यमराज आगे चले, सावित्री जी पीछे पीछे। देवी ये बहुत आगे सीमा तक बढ़ाई हो, मुझसे दूसरा कोई वरदान मांग लो। देव मेरे ससुर जी हैं ना, उनकी आंखें ठीक हो जाए, उन्हें दिखता नहीं है, महाराज द्युमत से इनकी आंखें ठीक हो जाए। दिया वरदान बिटिया, अब जाओ। यमराज चले, पीछे पीछे सावित्री जी। देवी मैंने तुम्हें वरदान तो दे दिए, फिर भी तुम पीछे, कोई और वरदान मांग लो, पर जाओ। देव मेरे ससुर जी के 100 बेटे हो, वरदान दिया। आगे चले, यमराज ने कहा, अब कोई वरदान और मांग लो। तो उन्होंने कहा, मेरे पिता के संतानें नहीं हैं मेरे अतिरिक्त, मेरे पिता को संतान हुआ। पुत्र ये वरदान भी दिया। देखो बिटिया, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं आखिरी वरदान देता हूं, बोलो कुछ भी वरदान मांग लो अपने पति के प्राणों के अतिरिक्त। तो उसने कहा, देव मैं पुत्रवती हो जाऊं। हाँ, तो यमराज ने कहा, तथास्तु। और जाने लगे। सावित्री जी ने कहा, ये देवता तो झूठ बोलते नहीं है, देव आप जा कैसे रहे हैं? उन्होंने बोला था ना अंतिम वरदान दे रहा हूं। उन्होंने बोला, देव मैं पतिव्रता हूं, तो जो पुत्र होगा वो मेरे पति से ही होगा। आपने कहा पुत्रवती भव, तो बोल दिया पुत्रवती भव, तो सत्यवान को लौटाइए। यमराज ने कहा, मुस्कुराए, देवी मैं हार गया, तुम्हारे पति को 400 वर्ष की आयु और देता हूं, अपने विधान से, अपने अनुग्रह से। तब से ये वट सावित्री का व्रत होने लगा। आज का जमाना सोचो, अब किसी ने दृष्टांत दिया था, अब दृष्टांत होते हैं, वास्तविक बात तो होते नहीं। तो किसी ने दृष्टांत दिया है, एक जनी और उनके पति गए तो ऐसे यमराज जी के पीछे पीछे चल ली। तो यमराज जी ने कहा, देखो बेटा समझो, तुम मैं किसी कीमत पे वो सत्यवान सावित्री जी वाला वो दोबारा नहीं होने दूंगा, और सब वरदान मुझे याद है।
मैं लौटाऊंगा नहीं, ये विधि का विधान है, तो अब तुम लौट जाओ। तो उन्होंने बोला आप सच में ऐसा नहीं करेंगे ना? तो बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ बस मैं यही चेक करने आई थी, पिछली बार मेरे पति वापस जिंदा हो गए थे, इस बार कंफर्म करने आई हूं कि आप छोड़ने तक आई हूं कि वापस मत भेज देना, क्योंकि मेरा मन बन रहा है कि मैं दूसरा ब्याह कर लूं। अब बताओ ये जिसने भी ये दृष्टांत लिखा, ये स्थिति तो वास्तव में ऐसी ही है।